Hello students, class 11, lesson 2, lecture 8। आज की पिछले टॉपिक में आपने पढ़ा निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर जिसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए मीन से, ठीक है। मीन का मतलब माध्य। सामान्यतः भौतिक गणनाओं में निरपेक्ष या एब्सोल्यूट एरर के कंसेप्ट को यूज नहीं किया जाता। उससे ज्यादा बेहतर और गणितीय रूप से भी प्रमाणित अन्य पद्धतियां हैं, जिसमें मुख्य दो हैं। पहली आपेक्षिक त्रुटि रिलेटिव एरर और अगला प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर। आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि दोनों ही निर्भर करती हैं निरपेक्ष त्रुटि जो आप पढ़ चुके हैं उस पर। तो रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर दोनों को फाइंड करने के लिए पहले हमें एब्सोल्यूट एरर यानी कि निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी ही पड़ती है। डिटेल में एक एग्जाम्पल के साथ हम देखेंगे और उम्मीद है कि एग्जाम्पल के साथ आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डेफिनेशंस कंसेप्ट को कई हद तक क्लियर नहीं समझ पाते हैं लोग। पहले पढ़ लेते हैं। आज की जो पहली टॉपिक है वो है आपेक्षिक त्रुटि रिलेटिव एरर। आपेक्षिक त्रुटि देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वही इसकी परिभाषा भी है कि निरपेक्ष त्रुटि, माध्य शब्द भी हटा दें, निरपेक्ष त्रुटि और जो राशि है उसके माध्य मान को ही या औसत मान किसी भौतिक राशि के, आप ऐसे कहें किसी मान के, किसी भौतिक राशि के मान का, मान में निरपेक्ष त्रुटि तथा मान में माध्य को के अनुपात को हम आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। फॉर्मूला काफी कुछ स्पष्ट कर रहा है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए किसी भौतिक राशि के परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि तथा परिमाण के माध्य मान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। पूर्णविराम। अतः आपेक्षिक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्य मान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि को आप केवल निरपेक्ष त्रुटि से भी संबोधित कर लेते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, ठीक है। आपेक्षिक त्रुटि को हम डेल ए से निरूपित करते हैं। ग्रीक वर्णमाला का अक्षर है डेल ए, डेल्टा ए मीन बाई ए मीन। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से हमारा जो अगला एरर है वो है प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुणा कर देते हैं, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत निकाल लेते हैं, वही क्या होता है? प्रतिशत त्रुटि होता है।
तो आपेक्षिक त्रुटि आप किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला देखिए आप, फॉर्मूला ही डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। प्रतिशत त्रुटि बराबर आपेक्षिक त्रुटि गुणे 100। ठीक है, तो इसका कोई डेफिनिट नोटेशन नहीं है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर डेल ए इंटू 100। ठीक है, अब जो आएगा वो क्वांटिटी किस में होगी? परसेंट में होगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? परसेंटेज एरर पास होना चाहिए। परसेंटेज एरर, तो ये जो भी क्वांटिटी है इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें? 100 से, और जो क्वांटिटी आएगी वो किस में होगी? प्रतिशत में होगी। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर्मूला है परसेंटेज एरर के लिए। ठीक है, दोनों आप समझ गए होंगे, यहाँ कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कंसेप्ट की जहां तक बात है तो उसे हम एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करेंगे। क्वेश्चन एक लेते हैं, आप सरल लोलक समझते हैं। सरल लोलक आपके सिलेबस में है, उसे हम आगे देखेंगे। हल्का सा डेमो देख लीजिए उसका। किसी दृढ़ आधार से एक डोरी के द्वारा धातु का एक गोल दृढ़ पिंड लटका होता है। जब हम इसे गति कराते हैं, किसी एक तरफ ले जाके विस्थापित कर देते हैं, तो ये यहाँ पे आता है। आप किसी धागे से किसी पत्थर को टांग दें और उसको विस्थापित करें और छोड़ दें, तो आएगा, बीच में रुकेगा नहीं, क्योंकि वहां पे उसके पास एक जड़त्व है। वो जड़त्व उसे आगे लेके चला जाएगा। फिर वो कुछ देर जाने के बाद विरोधी बलों के कारण वहां रुकेगा। फिर वो क्या होगा? काफी देरी तक ऐसे ऐसे दोलन करता रहेगा, घूमता रहेगा। उसे ही क्या कहते हैं? दोलन। अब दोलन काल क्या होता है? जहां से, मान लीजिए यहां से वो शुरू किया, तो यहां से इस छोर पे आया और फिर उसी छोर पे पहुंच गया, तो यहां से आके वहीं तक जाने में जो पूरा समय लगा उसे हम कहते हैं दोलन काल, टाइम पीरियड। और किससे? कैपिटल टी से दर्शाते हैं। तो हमें यहाँ बस हम नाम ले रहे हैं किसका? सरल लोलक का। सरल लोलक के कंसेप्ट से कोई विशेष मतलब हमारा नहीं है। लेकिन जब ये हमारा गोलक एक बिंदु से शुरू होगा, फिर उसी बिंदु पे पहुंचेगा, तो कितना समय लगा ये आप कैसे मापेंगे? उसके लिए आपके पास कोई वॉच होनी चाहिए। तो कई तरह की घड़ियां होती हैं, डिजिटल वॉच होती है, नॉर्मल वॉच होती है, सेकंड मिली सेकंड तक की वॉचेज होती हैं। तो किसी घड़ी से आप मापेंगे। तो ऐसे ही एक प्रश्न में कई मान दिए गए हैं, जिन्हें मैं नोट कर देता हूं। मान लीजिए एक बार नोट किया तो वो मान है 2.63 सेकेंड। ठीक है, मतलब हमारा जो वॉच है, घड़ी है, वो सेकंड में दशमलव के 2 स्थान तक, यानी सेकंड के 100वें हिस्से तक का मान बता सकती है। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा वो बता सकती है, 2 स्थान पे लिखने का मान है। तो एक बार T1 कुछ मिला 2.63, T2 के लिए मान लीजिए एक मान मिला 2.56। तो एक मिनट डेटा लिख लिया जाए। 2.42, T3 है 2.42, सब सेकंड में है।
T4 ले लेते हैं 2.71 2.71 सेकेंड और T5 ले लेते हैं 2.80 सेकेंड। अब ये जो त्रुटियां हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि एक ही दोलन के लिए हमें कई मान मिल रहे हैं, जबकि आदर्श रूप से ये होता है कि सरल लोलक का जो दोलन काल होता है वो नियत होता है, अपरिवर्तित रहता है, ये आदर्श स्थिति में। लेकिन यहाँ कई अलग अलग मान हमें मिल रहे हैं। 2 हर जगह अलग अलग समय है, तो ये जो गलती है ये दो तरीके से हो सकती है। एक कि मान लीजिए जो वॉच लेके खड़ा है वो जो हमारा गोलक है, मतलब दृढ़ पिंड है, वो जहां से गया वहीं पे आया, और जैसे वहां तक पहुंचा उसे घड़ी में समय देखना था, तो वो समय पे घड़ी दबा नहीं पाया, उसकी गलती हो सकती है। और एक ये भी हो सकता है कि वो घड़ी में भी कोई प्रॉब्लम हो। तो दो तरह की गलतियां संभव हैं, एक मनुष्य के द्वारा, एक उस घड़ी के द्वारा समय को मापने में। तो इसी तरह कई प्रकार से गलतियां आई। अब हमें किस प्रकार से आई उस पर यहाँ डिस्कस नहीं करना है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे है निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर के लिए आप सबसे पहले क्या करते हो, एक क्वांटिटी आपको हर जगह जरूरत पड़ेगी जिसे आप कहते हो ए मीन, मतलब जितने भी मान निकाले गए हैं उन सबका माध्य। तो ए मीन, लेकिन यहाँ पे ए की जगह क्या है, टी है, T1 T2 T3 T4। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम माध्य दोलन का, टी क्या है, दोलन का, तो यहाँ पे हम निकालेंगे माध्य दोलन काल, जिसे हम टी से लिख सकते हैं या टी मीन से लिख सकते हैं। क्या होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ठीक है, बाई 5। माध्य निकालने आपको आता होगा, ऐसा हम मान के ही चल रहे हैं। T1 कितना है, 2.63 सेकेंड, T2 2.56। कैलकुलेशन में हो सकता है कहीं मिस्टेक हो सकती है, तो आप क्रॉस चेक करते रहें। T3 है 2.42, T4 है 2.71 और इसी तरह T5 है 2.80 सेकेंड। और हम भाग किससे दे रहे हैं, 5 से। ये सभी जोड़े जाएंगे और जोड़ने के बाद भाग दिया जाएगा। मैंने डेटा लिखा हुआ है समय की बचत के लिए, तो मैं डेटा लिख देता हूँ। ये जो टोटल आएगा ये आएगा 13.12 पर 13.12 सेकेंड बाई 5। अब 13 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो जो डेटा है वो आएगा 2.62 सेकेंड। ये किसका मान है, टी मीन, माध्य औसत, माफ करिए, माध्य दोलन का। एक रिजल्ट आपको मिला। बोर्ड हमें क्लियर करना है तो आप प्रश्न लिख लें, लिखें प्रश्न में कि किसी सरल लोलक के दोलन काल किसी मापक घड़ी द्वारा
मापे गए हैं जिनके मान निम्नलिखित हैं। पूर्ण विराम। निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि की गणना करें। ये प्रश्न है आपका। प्रश्न के बाद आप सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे जिसमें पहले लिखेंगे क्या दिया है में ये आप पूरा लिख लेंगे और इतना आप कॉपी कर लें। समझ गए होंगे। मुझे बस जरूरत किसकी है, टी मीन इक्वल टू 2.26 सेकेंड। बाकी डेटा को मिटा दिया जाए या ऐसे रहने दीजिए, बस बीच का क्लियर करते हैं। और हमें एक डेटा मिल चुका है जिसे मैं साइड में लिख देता हूं। टी मीन इक्वल टू 2.62 सेकेंड्स। ठीक है। अब जब हमें टी मीन मिल गया तो अब हम आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे, फिर हम माध्य आपेक्षिक त्रुटि निकालेंगे जो हमारा रियल जिसे ही हम आपेक्षिक त्रुटि या माध्य आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए मीन कहते हैं। तो अब हम निकालें आपेक्षिक त्रुटि जो कि सदैव एक तुलनात्मक मान होता है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, जिसे हम किससे लिखते हैं डेल्टा ए। इसे आप उसका परिमाण भी कहते हैं। तो आपेक्षिक त्रुटि का परिमाण आप कहें इसे। यहाँ पे हम इसके लिए क्योंकि डेल्टा ए होता है तो ये डेल्टा ए क्या होता है देख लीजिए। डेल्टा ए होता है ए माइनस ए मीन। आप फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा ए इक्वल टू ए माइनस ए मीन। तो इसी तरह यहां पे डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी होगा टी माइनस टी मीन। तो सब हम बारी बारी से निकालेंगे। तो T1 T मीन। ठीक है। अब डेल्टा T1 इज इक्वल टू तो डेल्टा T1 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू कितनी है 2.63 सेकेंड। टी मैक्स टी मीन की वैल्यू कितनी आई है अभी हमने निकाला 2.62 सेकेंड। जब आप घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये हम मॉड लगा रहे हैं क्योंकि ये संख्या कभी ऋणात्मक नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आया, इसमें से ये घटाएंगे मिलेगा आपको 0.01 सेकेंड। ठीक। ऐसे ही आप क्या निकालें डेल्टा T2 निकालें। डेल्टा T2 के लिए आप क्या करोगे, सेकेंड वैल्यू 2.56 सेकेंड माइनस 2.62 सेकेंड। घटाओ तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है। अब ये 62 है या 56 है पॉइंट में, तो माइनस करोगे कितना आएगा 6 आएगा। लेकिन ये बड़ा है तो निगेटिव आएगा, लेकिन ये निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे पॉजिटिव लिखेंगे। ऐसे ब्रैकेट में आएगा माइनस 0.06 सेकेंड जो कि बाहर पॉजिटिव हो जाएगा 0.06 सेकेंड। ठीक है। ऐसे ही डेल्टा T3 निकालोगे तो तीसरी वैल्यू क्या है 2.42 सेकेंड माइनस 2.62 सेकेंड। ये भी निगेटिव आएगा। ऐसे आप कैलकुलेट करके देख लोगे, रिड्यूस है मेरे, निकाल लेते हैं। तो 62 है यहाँ पे, 62 माइनस 42 देख रहे हो, निगेटिव में आएगा। हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं क्योंकि हमने मॉड लगा रखा है। तो ये कितना आ जाएगा 62 माइनस 42 20 सेकेंड्स। ऐसे ही आप ऊपर इरेज नहीं कर सकते हैं।
ऐसे ही हम डेल्टा T4 निकाल लें। डेल्टा T4 मतलब इसमें से आप किसे माइनस कर दो, 6 2 को, तो ये 7 1 है, 7 में से 6 2 माइनस करोगे 71, तो 1 9 आएगा, तो 0.09 सेकेंड। और ऐसे ही डेल्टा T5 ये रहा, आप इसमें से 6 2 माइनस करें तो कितना मिलेगा, 18, 0.18 सेकेंड। ठीक है, ये आपको मान मिल गए किसके, डेल्टा, ये सब मॉड में है, डेल्टा T4 और डेल्टा T5 मॉड में। अब आपको क्या निकालना होता है, अब आपको निकालना होता है माध्य आपेक्षिक त्रुटि। तो अब डेटा यहां लिखा जाए, माध्य आपेक्षिक त्रुटि, या जिसे आप सामान्यतः आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, माध्य आपेक्षिक त्रुटि जितनी ही ये मॉड वाले टर्म्स आए हैं धनात्मक, डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5, सब में डिवाइड कर, कितने टर्म्स हैं, 5, तो सबका क्या ले लिए, सबको 5 से डिवाइड कर दिए। यही हमारा क्या है, डेल्टा T मीन है। सबको जोड़ना है हमें, किसे, देखो पहला हमें क्या मिला था, 0.01 प्लस, सब सेकेंड में है, 0.06 प्लस 0.20 प्लस चौथा 0.09 और पांचवा 0.20। ठीक है, सभी को हमने लिख लिया, तो इन्हें इरेज कर दें। आप साथ साथ में पॉज करके लिख भी सकते हैं चाहे तो 5 से डिवाइड करिए, जो भी क्वांटिटी है सब किस में है, सेकेंड में है। तो डेल्टा T मीन यही आपकी क्या है, आपेक्षिक त्रुटि है। कितनी आई, ये आप पूरा जोड़ोगे तो डेटा है मेरे पास, डिवाइड करोगे तो आएगा 0.11 सेकेंड। ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। तो अब आपेक्षिक त्रुटि के अनुसार मान क्या हुआ, आपेक्षिक त्रुटि के अनुसार दोलन काल, तो आप क्या लिखोगे, अतः दोलन काल क्या होता है, T प्लस माइनस डेल्टा T नहीं कहते हैं इसको, T मीन कहते हैं, T मीन प्लस माइनस डेल्टा T मीन। तो यहां पे हमारा मान कितना हुआ, T मीन है हमारा 2.62 और प्लस माइनस इसलिए लगाते हैं कि जब वो त्रुटि है तो वो जुड़ भी सकती है और वो घट भी सकती है। गलती आपके मान को बढ़ा भी सकती है, 10 से मान लीजिए 2 की गलती है तो वो 10 को 12 भी कर सकती है और 10 को 8 भी बना सकती है। और हमारा ये कितना आया, 0.11, किसमें है, सेकेंड में है। सामान्यतः क्योंकि जो हमारी घड़ी है वो दशमलव के दूसरे स्थान, पहले स्थान पे भी एरर कर रही है। जैसे आपने देखा कि 5 था, 4 था, 7 और 8 था, तो यानी वो पहले स्थान पे गलती कर रही है। तो जब पहले स्थान पे गलती कर रही है तो दूसरे स्थान को लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो उससे छोटी संख्या है, उस पर गलती हो ही रही होगी। इसलिए इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एक मान इसका कि 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, ये हमारा मूल मान है, ये हमारा अपेक्षित त्रुटि है।
अब यदि आप निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहते हो, निरपेक्ष त्रुटि निकालना चाहते हो तो ये भी एक तरीका है। निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा ए में हम टी की बात करें तो डेल्टा टी, तो डेल्टा टी मीन बाई टी मीन। तो डेल्टा टी मीन की वैल्यू हमें अभी मिली है 0.11 सेकेंड और टी मीन की वैल्यू कितनी है 2.62 सेकेंड। रिलेटिव कहने का मतलब होता है रिलेटिव क्वांटिटीज में कोई यूनिट नहीं होती, मात्रक नहीं होता रिलेटिव क्वांटिटीज में। तो सेकेंड से सेकेंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, आप 0.11 में 2.62 से डिवाइड करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, निरपेक्ष त्रुटि। और जब आप इसी में निरपेक्ष त्रुटि में गुणा कर दोगे, किससे गुणा कर दोगे 100 से, तो क्या हो जाएगा प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार आप किसी दिए गए मान से निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत निरपेक्ष, आपेक्षिक त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको आगे के प्रॉब्लम क्वेश्चन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, नहीं समझेंगे तो काफी कुछ दिक्कत होगी। क्वेश्चन इस पर कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, लेकिन ये कंसेप्ट है आगे के क्वेश्चंस के लिए। इसीलिए बुक में जाएं, एनसीईआरटी या जो भी आपके पास अवेलेबल है, और कम से कम 1-2 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस जरूर करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।